हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंटिफिक प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्कूल एंड मेरा नाम राजेश चौधरी है। सक्सेस जो है वो ओवरनाइट कभी भी नहीं मिलती, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं 9:15 बजे से लेकर के 3:30 बजे तक लाइव मार्केट में रहते हैं। मैं उनके साथ रहता हूँ, उनको सपोर्ट करता हूँ एंड सीखने के बाद आपको फिर वो अगेन रिपीट करते हैं। जो नए स्टूडेंट है उनकी हेल्प करते हैं, मीन्स हम एज ए फैमिली है, तब जाकर के ग्रोथ मिलती है। मार्केट में ट्रेड करने के लिए कोई स्ट्रेटेजी नहीं होती एंड कोल्ड टिप से किसी का भला नहीं हुआ। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। एंड आप हमें क्यों ज्वाइन करें? मैं किसी को कभी भी ज्वाइन करने के लिए नहीं बोलता, मैं हमेशा ये बोलता हूं आप हमें इसलिए ज्वाइन करें कि आपको एज ए स्कूल की फीलिंग आएगी, आपको टाइम मिलेगा सीखने के लिए। ऐसा नहीं कि कोई स्ट्रेटेजी दे देंगे, प्योर प्राइस एक्शन सीखने को मिलेगा, एनालिसिस सीखने को मिलेगा। और आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब आप प्रैक्टिस करेंगे, मेहनत करेंगे, तो आपको सक्सेस मिलेगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, और आप सीरियस लर्नर हैं, मीन्स आप सीरियसली सीखना चाहते हैं स्टॉक मार्केट, तो आप आइए, उस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हर 2 महीने में हम एक बार बैच करते हैं, बार बार नहीं करते हैं, और लिमिटेड स्टूडेंट्स को लेते हैं। तो आप एज ए हार्ड वर्किंग है और आपको टाइम आपके पास है कि आप टाइम देना चाहें, शॉर्टकट नहीं चाहते, तो आप आइए। आप डेफिनेटली यहाँ से अच्छी एजुकेशन लेंगे, अच्छा प्राइस एक्शन सीखेंगे विदाउट एनी इंडिकेटर्स। इंडिकेटर से कभी कुछ नहीं होता। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। काम करते हैं, निफ्टी का लाइव एनालिसिस करते हैं। जो वैसे तो बोला वैसा ही हुआ। मॉर्निंग के अंदर ग्रीन कैंडल बनी थी पहले 15 मिनट की, निफ्टी की और किसकी, फिर निफ्टी की। और उसके बाद कितनी बड़ी रेड बनी, कैपिटल ही डबल हो गया एक कैंडल के अंदर, पूरी कैंडल। उसके बाद व्हाइट रेड कैंडल के बाद एक बार के लिए रुकना होता है, प्रॉफिट बुक करना होता है, उसके बाद देखते हैं। अभी अभी क्या लाइव में क्या है, ये देखिए। मैं थोड़ा सा आपको दिखाना चाहता हूँ। ये जो आपका डेली की ट्रेंड लाइन है और ये वैलिड ट्रेंड लाइन है। फर्स्ट स्विंग जब जरूरत पड़ती है तब अप्लाई करते हैं, हमेशा ट्रेंड लाइन नहीं बनाते। क्लियर है? 3 स्विंग्स वाली ट्रेंड लाइन है। इसके ऊपर कोई अच्छी क्लोजिंग नहीं थी। इस स्विंग के ऊपर भी देखो ना, कोई एक दिन से ज्यादा कोई अच्छा अचीवमेंट नहीं है। समझ में आया? एक एक दिन की क्लोजिंग है, कहने का मतलब एक दिन क्लोजिंग है, इसलिए ये जोन ठीक था, इसलिए रेक कर गया क्या। अब क्या है कि इस वाइड रेंज कैंडल के अंदर जो भी कैंडल बन रही है वो सारी क्या है, इनसाइड कैंडल, बेबी कैंडल आप बोल सकते हो। ये इनसाइड कैंडल का जैसे ही लो निकलेगा बफर के साथ, बफर कितना, 0.10। निफ्टी का प्राइस कितना, मान लीजिए 21,900, मतलब आपका 22,000 है, तो 20-22 रुपए का प्लस से बफर से जैसे ही टूटेगा, ठीक है, तो ये वाला टारगेट आएगा। नंबर 1 सिनेरियो तो ये हो गया। दूसरा, इसी चीज को हम लो टाइम फ्रेम में अगर कन्वर्ट करके देंगे, बहुत छोटा सा प्यारा सा एनालिसिस है, कुछ भी मुश्किल नहीं। अब क्या है कि आज के दिन हो सकता है कि कोई जरूरी नहीं कि लो थोड़े अगली 125 मिनट कैंडल ग्रीन हो जाए, तो हमारे लिए ये भी तो इंपॉर्टेंट है ना, ये भी तो सप्लाई हो जाएगा ना। फिर कल रात को गोल्डन रूल्स आपको लिखाए थे, कैंडल एटलीस्ट थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। अगर सिंगल कैंडल मार्क कर दो थोड़ी बड़ी, पर ठीक ये छोटा है। बेसिकली क्या है, रेंज होगी निफ्टी की साइडवेज की, ये ये छोटी रेंज है। ओके, तो ऊपर की साइड ये वाली रेंज है। मैं प्रॉपर मार्क कर रहा हूँ एक बार बाकी सब लोगों को मैं। ओके, एक मिनट में पिन कर देता हूँ। ओके, निफ्टी की क्या है, अब निफ्टी को ट्रेड करने के लिए आपको, आपके पास कितनी रेंज होगी, 4 होगी ना। 4 लेवल आगे कि इस लेवल पे फिर सेल होगा, इस लेवल पे सेल होगा। अगर इस लेवल को ब्रेक करके क्लोज करता है तो फिर रीटेस्ट पे हम बाई करेंगे। क्लियर है? अदरवाइज यहाँ पे नेगेटिव प्राइस एक्शन होगा तो सेल करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, अगर पॉजिटिव प्राइस एक्शन होगा तो यहां के लिए बाई करेंगे। एंड यहीं पे अगर लोज ब्रेक करता है एंड प्राइस रिटेस्ट करता है तो क्या करेंगे, इस लेवल के लिए सेल करेंगे। तो सिंपल एनालिसिस हो गया, कुछ भी मुश्किल नहीं है। इसके अलावा ट्रेड नहीं करना। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, जब जब इन लेवल्स पे हम करेंगे, थोड़ा बहुत भी प्राइस एक्शन देखेंगे, तब तक आपका ऑप्शंस में कैपिटल 2 टाइम्स 3 टाइम्स हो सकता है, 4 टाइम्स भी हो, क्योंकि उतने गैप्स है ना। यहाँ देखिए काफी बड़ी रेंज है, ये 250 पॉइंट की है। अगर थोड़ा भी आउट द मनी लेते हैं आराम से 3 गुना 4 गुना कैपिटल हो जाता है। तो इसलिए मैं जब भी मुझे लगता है कि मार्केट मूवमेंट कर रहा है, मूवमेंट इन द सेंस ऊपर एक अच्छी डायरेक्शन हो सकती है, नीचे की एक अच्छी एंड फास्ट कैंडल बन सकती है, मुझे जैसे लगता है, तो मैं हमेशा आउट द मनी देता हूँ, कभी भी इन द मनी नहीं देता। क्यों? क्योंकि इन द मनी का क्या होता है, प्रीमियम ज्यादा होता है और वो परसेंटेज वाइज गेन उसका उतना ज्यादा नहीं होता। एंड आउट द मनी जब आपको पता है कि क्लियर है, तो आईवी बढ़ती है एंड इमीडिएटली प्राइस भागता है, तो क्या होता है, परसेंटेज वाइज गेन बड़ा हो जाता है। इसलिए मैं आउट द मनी, आज फिर निफ्टी की भी आउट द मनी दी एंड
निफ्टी की भी आउट द मनी थी, इसलिए आपका कैपिटल अच्छा खासा गेन हो गया। सिंपल एंड क्रिस्टल क्लियर एनालिसिस है, इससे ज्यादा सिंपल करके नहीं बता सकता मैं। समझ में आया? चार लेवल, इन लेवल पे जब जब एंड पॉजिटिव प्राइस एक्शन, नेगेटिव प्राइस एक्शन आपसे ज्यादा किसी को आता भी नहीं है शायद। इतना तो मैं इन डेप्थ आपको सिखा चुका हूँ कि पॉजिटिव प्राइस एंट्री कैसे देखेंगे, बाई की कैसे देखेंगे, सेल की कैसे देखेंगे, और इन इन लेवल पे रिपीट करना, मजा आएगा ट्रेड करने में। अभी तो अभी तो हमने प्रॉफिट बुक कर लिया, अभी तो हम नहीं करने वाले, क्योंकि अभी अभी क्या है, अभी प्राइस जोन के अंदर है। तो अभी तो लो ब्रेक किया ही नहीं, अभी कैसे बोल दें कि प्राइस नीचे जाएगा, और कैसे बोल दें कि ऊपर जाएगा? ऊपर जाने के लिए पॉजिटिव प्राइस होना पड़ेगा ना, जो कि अभी नहीं दिख रहा। दिख रहा है क्या? अभी तो कंटिन्यू जो चला आ रहा है वो नेगेटिव ही दिख रहा है, पॉजिटिव तो मुझे तो कहीं दिख ही नहीं रहा। कंटिन्यू नेगेटिव ही है, लेकिन यहाँ एक्चुअली क्या है, जोन के अंदर, इस जोन की अचीवमेंट है कि इसके ऊपर हाई ब्रेक किया था, तो इसलिए यहाँ पे मार्केट रुका हुआ है। मार्केट रुका हुआ है, तो अभी तो सेल भी नहीं कर सकते, अभी बाई भी नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी प्राइस एक्शन नहीं हुआ। अभी वेट करेंगे ओनली, जब प्राइस एक्शन होगा तब ट्रेड करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ये वाला ट्रेड मैंने लिया था, ये ग्रीन कैंडल जस्ट टॉप पे इसको टच किया ना, जैसे मूविंग एवरेज है बेसिकली 20 EMA, 20 EMA को जैसे टच किया मैंने सेल कर दिया। सबको पता है पब्लिक ग्रुप में। बल्कि रीजन ये नहीं है 20 में, रीजन नहीं है, रीजन तो पूरा जब आप प्राइस बिहेवियर समझते हो सारा, जब रेगुलर मार्केट में रहते हो, एक्सपीरियंस आपको होता है, तब आप पता करते हो कि मार्केट में बेसिकली चल क्या रहा है। ठीक है।